नमस्कार दोस्तों। 2026 की शुरुआत हो गई है और 2026 इस वजह से भी चर्चाओं में ज्यादा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल का चुनाव आप जानते हैं हमेशा सुर्खियों में रहता है। बीते कुछ दिनों से बीजेपी के दिग्गज नेता और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बंगाल में डेरा डाले हुए थे, लेकिन ममता बनर्जी की भी ताकत कम नहीं है, इस बात को बीजेपी जानती है। पिछली बार के चुनाव में बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा तो किया, लेकिन वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आई थी। ममता बनर्जी पिछली बार चुनाव जीती और इस बार भी अभी से ममता बनर्जी तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी बार बार ये कहने की कोशिश करती है, ये बताने की कोशिश करती है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ममता बनर्जी के पास आखिर वो कौन सा 3M फॉर्मूला है जो उनको बंगाल की राजनीति में मजबूत बनाए हुए है। बीजेपी ये चाहती है कि तुष्टीकरण का आरोप लगाकर ममता बनर्जी को घेरा जाए, लेकिन अब ममता बनर्जी ये जान गई है कि बीजेपी को उसी की पिच पर उसी के दांव पेच से हराया जा सकता है, तो ममता बनर्जी ने वो ट्रैक भी पकड़ लिया है। बार बार ममता बनर्जी पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगाए जाते हैं। उन तमाम आरोपों को ममता बनर्जी कैसे काउंटर कर रही हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। 29 दिसंबर को ममता बनर्जी ने दुर्गा आंगन मंदिर की उसका उद्घाटन कर दिया। आपने देखा दुर्गा आंगन की बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई। इसके बाद ममता बनर्जी ने यह कहा कि मैं केंद्र सरकार से चाहती थी कि गंगा सागर में एक पुल का निर्माण कराया जाए, लेकिन सरकार ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, तो अब हम खुद 5 जनवरी को इसका शिलान्यास करेंगे। और इसी के साथ साथ ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का भी उद्घाटन करने जा रही हैं। यानी ममता बनर्जी सनातन के रास्ते पर ही बीजेपी को पछाड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन क्या सिर्फ इसके सहारे ममता बनर्जी मैदान मार लेना चाहती हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। 3M का फैक्टर यही है। पहला है ममता बनर्जी का मंदिर मार्ग और दूसरा है ममता बनर्जी का वो वोट बैंक जो उनको सरकार में लाता है। आंकड़ों की माने तो पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम वोटर्स हैं और ये एक तरफा ममता बनर्जी को वोट करते हैं। ममता बनर्जी के लिए यह बड़ी ताकत है। हाल ही में आपने हुमायूं कबीर वाला पूरा एपिसोड देखा था, लेकिन अब वो चर्चाओं से बाहर है क्योंकि ममता बनर्जी ने बहुत सधे हुए अंदाज में उस पूरे मामले का सामना किया था। यानी मंदिर भी और मुस्लिम भी दोनों को साध कर चल रही हैं ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी की यह सबसे बड़ी ताकत भी बन चुका है। अब आते हैं ममता बनर्जी के तीसरे एम फैक्टर पर। वो तीसरा एम फैक्टर है महिला। महिलाओं के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने बहुत से काम किए हैं और इधर ममता बनर्जी की पार्टी में जो महिला नेता हैं वो भी बहुत प्रखर है, बहुत मुखर है। आप चाहे महुआ मोइत्रा की बात कर लें, आप उसमें चाहे रचना बैनर्जी की बात कर लें, शायोनी घोष के अंदाज को तो पूरे देश ने देखा है। वो जिस तरह से संसद में दहाड़ती हैं वो भी उनका एक तगड़ा अंदाज होता है। भारतीय जनता पार्टी को वो पानी पिला देती हैं। जून मालिया भी ममता बनर्जी की पार्टी में नेता हैं, तमाम सांसद उनकी महिला हैं, तमाम महिला विधायक हैं। और इधर हाल ही में बीजेपी की एक नेता, एक स्टार एक्ट्रेस पश्चिम बंगाल की पार्नो मित्रा, वो भी बीजेपी को छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो गई। यानी ममता बनर्जी महिला वोटर्स को साधने के लिए इन तमाम चेहरों को अपने साथ लेकर चलती हुई नजर आएंगी। एक तरफ अभिषेक बैनर्जी भी हैं जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं और युवाओं के बीच में खासे लोकप्रिय हैं। यानी जो 3M का फॉर्मूला है, मंदिर, मुस्लिम और महिला, ये वो 3 कार्ड हैं जो ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़े हैं। बीजेपी के पास इनकी कोई कार्ड फिलहाल नजर नहीं आती है। अमित शाह 2 दिनों तक बंगाल में रहे, जरूर माहौल को समझने की कोशिश उन्होंने जरूर की, लेकिन ममता बनर्जी के ये जो मास्टर कार्ड्स हैं इसकी कार्ड फिलहाल कहीं नजर नहीं आती है। 2026 के फरवरी में चुनाव होने की संभावनाएं हैं और यह माना जा रहा है कि जनवरी और फरवरी पूरे देश की निगाहें बंगाल के चुनाव पर होंगी। तो ये जो ममता बनर्जी का 3M फैक्टर है ये कितना कारगर साबित होगा, ये पश्चिम बंगाल की जनता तय करेगी। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।